जय हिंद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेलथरा रोड के सीयर ब्लॉक परिसर में, और यहाँ पे सीयर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह जी के द्वारा कुछ शिलान्यास और कुछ लोकार्पण के कार्यक्रम हुए हैं। आगे की तस्वीरों में आप देखेंगे कि किन किन योजनाओं के शिलान्यास और किन किन योजनाओं का लोकार्पण यहाँ पे संपन्न हुआ है। आज इनका 5 साल का कार्यकाल भी पूर्ण हुआ है। आइए सुनते हैं कि प्रमुख जी ने अपने पत्रकारों से बात करते हुए बयान में क्या कुछ कहा है। 5 साल में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती सबसे बड़ा ये था कि कार्यदायी संस्था क्षेत्र पंचायत, जिसको हम लोग ब्लॉक कहते हैं, उसका हमारे जनहित में, हमारे जन भावनाओं जनहित में इसका रोल क्या है, ये क्या कर सकता है। मुझे लगता है कि 90% लोग इस बात को नहीं जानते थे कि ब्लॉक का अधिकार क्या होता है, एक ब्लॉक प्रमुख क्या कर सकता है। तो हम, मेरे और मेरे सहयोगी द्वारा एक लगातार 5 साल के कार्य करने के बाद ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत हद तक ये लोगों को समझ में आया होगा कि ब्लॉक क्षेत्र पंचायत प्रमुख, इनका कार्य क्षेत्र क्या होता है, कितना महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये लगभग इस चुनौती को हमने बहुत हद तक पूरा किया, ये बताने के लिए कि हम लोग काम कर सकते हैं। जी, कौन सी ऐसी चुनौतियां रहीं जो इस दौरान सबसे कठिन रहीं आपके लिए, और कौन से आप बेस्ट अचीवमेंट अपने मानते हैं? कार्य करने में कोई ऐसा चुनौती नहीं था। मैं तो विकास कार्यों को बहुत मतलब आनंदित होता हूँ कार्य करके। मैं इसको एंजॉय करता हूँ, मैं इसको बहुत बड़ा बोझ नहीं मानता हूँ कार्य करना। और मैं स्वच्छता से जुड़े जितने कार्य थे, जल निकासी और शौचालय, ये इन कार्यों करके मुझे बहुत संतुष्टि मिला। जहाँ पे 1000 बच्चे थे, 1000 लड़कियाँ पढ़ रही थी, जहाँ पे पूरी बस्ती के बस्ती का पानी नहीं निकल रहा था, उन सब कार्यों को कराने के बाद, और जिसके लिए सरकार ने अलग से पैसा दिया था, सारी संस्थाओं को दिया था, तो वो कार्य करके मुझे थोड़ा ज़्यादा आनंद रहा और अच्छा लगा कि मैं जनहित के लिए ये अच्छे कार्य किए क्षेत्र पंचायत ने जो कार्य। इन 5 सालों के दौरान जी, अपने कार्यालय और ब्लॉक क्षेत्र में आपने कुछ ऐसा महसूस किया जिसमें और बदलाव या और कुछ अच्छा होना चाहिए? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्र पंचायत को जो कार्य संस्था ब्लॉक जो है, इसको और बृहद रूप होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे वर्क हैं, 500 मीटर और 1000 किलोमीटर के जो सड़कें हैं, उन सभी कार्यों का प्रस्ताव ब्लॉक से लेना चाहिए। भले कोई दूसरी कार्य संस्था के कार्य करे, एक जिले से पूरे जिले का गवर्निंग करना थोड़ा मुश्किल है, संभव है। तो सारी जिम्मेदारियां को बांट के, हमारे जिले में 17 ब्लॉक हैं, तो 17 ब्लॉक की जिम्मेदारी बांट दी जाए कि भाई आप अपने ब्लॉक के जितने कार्य दिख रहे हैं जो हम नहीं करा सकते हैं, मेरे क्षेत्र से थोड़ा बाहर है, तो मैं सरकार से बोलूं कि भाई ये कार्य सरकार किसी भी माध्यम से करा दे, ये होना चाहिए। अगर फिर आपको एक क्रम बतौर ब्लॉक प्रमुख मिलता है, तो ऐसे कौन से बड़े काम क्षेत्र के हैं जो आप करना चाहिए? सबसे पहले तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें, विरोधाभास है कि मैं स्वतः बनूं, इसका उम्मीद थोड़ा कम है, क्योंकि जो आरक्षण प्रणाली है हो सके सेम सीट में आए, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुझे अधिकार मिलता है कि मैं फिर से इस क्षेत्र पंचायत के कार्यों को देखूं और चलाऊं, तो मैं सबसे पहला काम अगर करूँगा तो अपने ब्लॉक क्षेत्र में बहुत बड़ा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाऊंगा, जिसमें एक लड़का एक लड़की के द्वारा किसी भी गतिविधि में अपने आप को निपुणता लाने के लिए, तैयारी करने के लिए वो सारी सुविधाएं वहाँ रहे। खेल कूद और उसके शारीरिक व्यायाम या जो भी वो अपना करना, एथलीट बनना चाहे, जो करना चाहे, मैं एक वैसा कार्य चाहता हूँ। मैं अपने ब्लॉक में, अपने कार्य टाइम में, ड्यूरेशन में, लगभग मुझे लगता है कि 250 से ऊपर लोगों को आवास दिया गया यहाँ से। आज भी हम लोग ढूंढवा रहे हैं, हर आदमी से बोलता हूँ कि भाई देख लो कोई आपदा व्यक्ति हो, उसका रजिस्ट्रेशन करवाओ, अभी 1 महीने बाद उसको घर देना है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको सबको लाभ हर व्यक्ति को मिले, जिसके लिए सरकार चाहती है।
जनप्रतिनिधि बनने का सबसे बड़ा मकसद ये होना चाहिए कि जो जिम्मेदारी हमको दी गई है, जिस जिम्मेदारी के लिए हम बने हैं, उसका निर्वहन कैसे करें। एक कोई भी जनप्रतिनिधि आम जनता और सरकार के बीच की एक कड़ी है कि सरकार जो दे हम आम जनता तक पहुंचाएं, या आम जनता की जो ज़रूरत हो उसको हम सरकार से लें, यही रोल होता है। सर 5 साल के इस कार्यकाल में निश्चित तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो करने से शायद रह गई हों, या जो आप करना चाहते थे हार्दिक रूप से न कर पाए हों। ऐसी कौन सी चीज़ें आप बहुत मानते ऐसी हैं? चीज़ें हैं। पहली तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मैं अपने ब्लॉक में बहुत कुछ करना चाह रहा था, नहीं कर पाया। कारण मैं लगातार कार्य करता रहा, मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला, और एकाएक लगा कि ये 5 साल चला गया। तो बहुत हद तक मेरे ब्लॉक में कार्य कराने बाकी हैं, और बहुत सारे ऐसे कार्य रह गए जो मैं चाहता था कि मैं करा दूं। जी ऐसी इच्छा थी हमारी, जी। तो शायद अगली बार कराया जाए। तो लोक सेवा के क्षेत्र में सर जुड़े हुए हैं, जैसा कि आपने कहा कि सीट आरक्षण पे कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो उस संदर्भ में फिर आगामी योजनाएं आपकी क्या होंगी? अब ये तो भविष्य की बात है, अभी तो चुनाव कब होगा, क्या बनेगा, कैसा रहेगा, तो होगा तब देखा जाएगा। नियत तो यही है कि शायद हो सकता है मैं इस रूप में ना हूँ, किसी दूसरे रूप में आऊँ, या हो सके ये पद न रहे, कोई और पद हमको भगवान दे दे कुछ करने के लिए। तो जो भी मिलेगा, जो ऊपर वाला मंजूर करेगा, या जो हमारे लोग चाहेंगे, ये तो तय है कि जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन 100% किया जाए। लास्ट जन सेवा के क्षेत्र में मेरे आदर्श 2 ही व्यक्ति, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, दूसरा हमारे मुख्यमंत्री महाराज श्री आदित्यनाथ जी। इसलिए कि इनकी कार्यशैली बिना भेदभाव के जनहित और देश हित के लिए रही। उन्होंने कोई कार्य अगर दिया, भैया ले जाइए इसको, इस कार्य को करना है, तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि इस कार्य को इतने ही लोग को देना है। उन्होंने कहा कि जितने पात्र व्यक्ति हैं उन सबको दे दीजिए, उसमें पार्सिटी मत कीजिए। इसके पहले ऐसा नहीं होता था। इसके पहले क्या होता था, तो भैया ये कार्य है तो आपको 10 लोग को देना, ये 25 लोग को देना। इस सरकार ने कभी ऐसा नहीं किया। इसने सरकार के जितने पात्र व्यक्ति सबको दीजिए। ये जो 52 लोकार्पण किए हैं जी, वो इसमें क्या क्या है? अभी कैसे बताएं, वो लगा तो है, पढ़ लीजिए उस पर। अच्छा, और कितने रुपए की लागत से सब? टोटल जो लोकार्पण किए हैं, जो कार्य करेंगे, लगभग 7.5 से 8 करोड़ का कार्य है। तो इसमें कुछ अलग नहीं बताएंगे कितना लोकार्पण कितना? 52 लोकार्पण है हाँ। और 30 शिलान्यास है। तो 52 लोकार्पण में कुल लगभग कितने लागत है? 6 करोड़। हाँ, ये 2 करोड़ मान लीजिए। हाँ, 2 से 2.5 करोड़ रुपये। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अपनी माता जी का मैंने एक वादा था कि मैं जीवन में अपने कार्य को लेकर किसी से झूठ नहीं बोलूँगा, न फॉल्स कमिटमेंट करूँगा। इसलिए शायद मेरी बातों पे लोगों का थोड़ा भरोसा है कि मैं बोल रहा हूँ वो करूँगा। या ये चीज़ किसी को भी अपनाना चाहिए। कोई व्यक्ति लालच में आ सकता है, आप बोल सकते हैं भाई नहीं हो पाएगा, नाराज हो सकता है वो, लेकिन 1 साल बाद आपको जो नहीं बोलेगा कि आप बोल के नहीं कराएं। तो ये थोड़ा सा मैं इसको फॉलो करता हूँ इस बात। जैसे आप सरकारी अस्पताल चले जाइए, आप फ्री में गरीब महिलाओं का डिलीवरी होती है, तो वहाँ शौचालय नहीं। मैं 2 साल पहले बनवाया महिला शौचालय। श्यामसुंदरी बालिका इंटर कॉलेज चले जाइए, 1000 लड़कियाँ पढ़ रही हैं, वहाँ पे शौचालय नहीं। GM इंटर कॉलेज चले जाइए, डिग्री कॉलेज चले जाइए, BRC चले जाइए, तहसील चले जाइए, इतने कितने हैं। थाना हमारा जहाँ पूरे हमारे ब्लॉक का, पूरे क्षेत्र का जो सुरक्षा करता है, या उनके हाथ में सब कुछ व्यवस्था है, वहाँ शौचालय ही नहीं। मैंने वहाँ बनवाया। अभी 30 सिपाही आ रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। उसके लिए हम लोग कुछ कार्य कर रहे हैं कि चलिए उनके रुकने की व्यवस्था हो जाए। तो ये तो मुझे लगता है, वही मैं बोला कि अपने अपने हर व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि उसकी कार्य क्षमता क्या है।